पंचायत समिति देहरा की त्रैमासिक बैठक में हुए हंगामे के बाद सभी सदस्यों ने एकजुट होकर वॉकआउट कर दिया। इसके साथ ही सभी पंचायत समिति के सदस्यों ने सामूहिक इस्तीफा देने की धमकी भी दी है। इस विरोध का सारा ठीकरा अधिकारियों पर फूटा है। आरोप है कि उनके बताए काम नहीं हो पा रहे हैं। पंचायत समिति देहरा में जो प्रस्ताव डाले जाते रहे हैं, उन प्रस्तावों पर पिछले कई 2.5 सालों से धूल पड़ी है। पंचायत समिति देहरा की चेयरपर्सन अर्चना कुमारी ने कहा कि पिछले 2.5 सालों से कोई भी काम नहीं हुआ है। अर्चना ने कहा कि मेरी पंचायत में बैठने के लिए सिर्फ बेंच लगाए गए हैं, वो भी पिछले पंचायत समिति सदस्य ने लगाए हैं। अर्चना कुमारी ने कहा कि मैं पंचायत समिति देहरा की अध्यक्षा हूं। जब मेरा ही काम नहीं हो रहे हैं तो बाकी सदस्यों के काम कैसे होंगे। पंचायत समिति अर्चना कुमारी सर, 2.5 साल हो गए, हमारा एक भी काम नहीं हुआ है पंचायत में। मेरे तो सिर्फ एक बेंच लगे हैं, वो भी पिछली जो बीडीसी है ना, उनके लगे हुए हैं। इस बार मेरे जो पैसा है वो पंचायत में ऐसे ही स्टैंड पड़ा हुआ है। एक भी काम नहीं किया है सेक्रेटरियों ने, पंचायतों ने। बहुत बार बीडीओ को भी बोला, 2.5 साल हो गए बोलते बोलते, करते नहीं है, कोई भी काम नहीं करते। मेरे नहीं हो रहे हैं तो बीडीसीओ के क्या होंगे। हमारे मेंबर तो ऐसे ही आते हैं और ये मीटिंग अटेंड करते हैं, चावल खाते हैं और चले जाते हैं। बस यही काम है और कोई काम नहीं है सर। ये 2.5 सालों से चली है, पहले भी नहीं हुए काम और अब भी नहीं हो रहे हैं। मना कर दिया था, पर बीडीओ सर ने हमें आश्वासन दिया था कि आपके काम जो है होंगे, और उसके बाद भी काम नहीं हुए। इस करके हमें आज ये 2.5 साल हो गया ना, तो बहुत लंबा समय होता है। नहीं, 2.5 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट बनने के बाद ही आप गवर्नमेंट की बात नहीं है। 1.5 साल पहले भी हमने ये वॉकआउट किया था, जब नए नए वीडियो सर आए थे। पर सर ने बोला था कि मैं अभी नया आया हूँ, आप मेरे साथ कोऑपरेट करो, आपके सारे काम होंगे। बट फिर वही रूटीन चलता रहा। आज हम मजबूर होके यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम तो इस्तीफा भी देंगे। मैं अपनी पंचायत की बात करूँ तो मेरी पंचायत में सिर्फ 15% काम हुआ है। ये इनका स्टैटिस्टिक जो काम हुआ है, ये स्टैटिस्टिक्स है इनकी पंचायतों के। सबसे लास्ट पंचायत मैं मीडिया के बीच में ये डॉक्यूमेंट साझा करना चाहता हूँ। यहाँ से स्टाइल राजनीतिक है। यहाँ पे ना हम भाजपा का विरोध कर रहे हैं, ना हम यहाँ पे कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे विषय केवल और केवल पिछले 2.5 साल से, पिछले 2.5 साल से यहाँ पे हमारी समस्या केवल और केवल अधिकारियों की है, अधिकारियों की नॉन कंप्लायंस की है। 2.5 साल में भी हर बार हम अपनी बैठकों में ये विषय रखते हैं। आप मेरी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से भी देखिएगा। हर बार हमारी जब भाजपा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारी चेयरमैन भाजपा समर्थित है, तो भाजपा की सरकारों में भी हमने जो समस्याएं हमारी पंचायत समिति की हैं वो बखूबी उठाई है इस सदन के माध्यम से। तो उठाएंगे चाहे जिस मर्जी की सरकार हो, लेकिन तब हमने तब भी हमने वॉकआउट करने की बात की थी। लेकिन आज के कांग्रेस सरकार तो क्यों कर रहे हैं हमारा मैं फिर से इस विषय को रिपीट कर देना चाहता हूँ। मैं बहुत क्लियरली ये बात कहना चाहता हूँ कि ये ना धरना भाजपा के विरोध में है, ना कांग्रेस के विरोध में है। यहाँ पे अधिकारियों की नॉन कंप्लायंस का विषय है। हम इसको राजनीतिक रंग बिल्कुल नहीं देना चाहते। आप बोले तब क्यों नहीं आपने धरना दिया? मैं पुनः ये बात, मैं अपना वही बयान रखूंगा कि हम इसको राजनीतिक रंग बिल्कुल नहीं देना चाहते। यहाँ केवल और केवल ना राजनीति का किसी का भी विरोध नहीं है। सरकारें सब वेलफेयर में काम करती हैं। हमारी वेलफेयर स्टेट की कल्पना हम करते हैं। भाजपा ने भी वेलफेयर में काम किया, कांग्रेस भी वेलफेयर में काम कर रही है। हम किसी भी सरकार को कोई आलोचना नहीं कर रहे। अगर हमारा इसी तरह से अगर पंचायत समिति हमारे जो प्रस्तावित हमारे प्रस्ताव होते हैं, अगर उनकी अनुपालना नहीं होती है तो हम आने वाली प्रत्येक बैठकों का बहिष्कार करेंगे और किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग नहीं चलने देंगे, और सामूहिक रूप से प्रत्येक सदस्य हमारा इस्तीफा देगा। क्योंकि हमारी त्रिस्तरीय व्यवस्था में अगर हमारी कोई मांग सुनी नहीं जाती है तो मुझे लगता है इस त्रिस्तरीय व्यवस्था में पंचायत समिति और जिला परिषद का जो पद है वो खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अगर अधिकारी हमारे सुनेंगे ही नहीं तो हमने भी फील्ड में जाके चुनाव जनप्रतिनिधि हैं, चुन के क्षेत्रों से आए हुए हैं, और लोगों को जवाब देना होता है। वहीं बीडीओ देहरा चतर सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि उनकी तरफ से सारे काम पंचायतों में चल रहे हैं। सुनिए। इसमें जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं कि जो हमारे जितने प्रस्ताव जाते हैं विभागों को, उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं होती, तो हम तो यहाँ से भेज देते हैं प्रस्ताव, आगे जो संबंधित जो विभाग है उन्होंने कार्रवाई करनी है। उनका कहना है कि 2.5 साल से जो भी काम बताए जा रहे हैं तो संबंधित अधिकारी, जैसे आप पर आरोप लगाए गए हैं कि आप ही नहीं सुन रहे हैं, और लगातार जो जिन विभागों को काम के लिए बोला वो भी नहीं सुन रहे हैं। नहीं, हमारे माध्यम से जो काम हो रहे हैं पंचायतों के माध्यम, वो तो हम करवा रहे हैं। बोले 8% 2.5 सालों में काम हुआ। 8% तो ये पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। 8% कौन सा काम है? हमारा तो कम से कम भी 50% खर्चा है जिला उसका, ये 3 टायर सिस्टम का, जो पंचायत प्लस पंचायत समिति जिला परिषद का। सर ये बताएं कि ये सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी नहीं आते हैं या इस बैठक में अपने वो
जेई वगैरह भेज देते हैं। अधिकारी नहीं आते हैं, उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करते हैं। उनके जो विभाग हैं उनको लिखते हैं हम इसके बारे में। तो 2.5 साल में पहली बैठक तो हुई नहीं होगी, इससे पहले भी काफी बैठक हुई है। इससे पहले भी और अधिकारी आए भी हैं, ऐसा नहीं है कि अधिकारी आते नहीं हैं। कुछ भेजते हैं अपने सबऑर्डिनेट को, वैसे तो अधिकारी आते हैं। आज भी अधिकारी तो उपस्थित थे। तो आज क्या कारण था वॉकआउट का इनमें? अब ये बोल रहे हैं कि हमारे काम नहीं होते, काम जैसे बोलते हैं वैसे नहीं करते, या विभाग सुनते नहीं है हमारी बात। वैसा नहीं है कि सही विभाग सुनते ही नहीं है, काम होते भी हैं, ऐसा तो नहीं। देखिए बोले कि एक्शन लेवल के अधिकारी नहीं आते हैं, लेकिन उनको आना चाहिए। अब हमारा तो ये ड्यूटी है, हम तो उनको पत्र भेजते हैं, जो मीटिंग का नोटिस होता है वो जाता है, तो उनकी ड्यूटी है, जो उच्च अधिकारी हैं वो आए मीटिंग में। आना तो हेड ऑफिस को चाहिए उसमें मीटिंग में। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।